हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉ क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा चैप्टर चला आकृति आव्यूह। दोस्तों, इसके हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, ये तीसरी क्लास है। दोस्तों, अगर इससे पहले की वीडियो हम नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो दोस्तों, पहली 2 क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे। दोस्तों, इसके बाद एक क्लास और होगी और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर अपना न्यू चैप्टर हम शुरू करेंगे। जैसे कि आप जानते हो, हम अपनी रीजनिंग कंप्लीट कर ही चुके हैं, बस 2 से 3 चैप्टर और रह गए हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। जिस भी चैप्टर में आपका कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, उस चैप्टर को मैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 26 को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको कहीं भी परेशानी नहीं आने वाली। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था इन क्वेश्चन को किस टाइप से सोल्व करते हैं। दोस्तों, आपसे पूछा गया है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, आपसे कहा गया है इस प्रश्न आकृति में यहाँ पर दोस्तों इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति आएगी दोस्तों। ठीक है, बहुत आसानी से आप बता सकते हो दोस्तों। RRB ALP 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले पहले ऊपर की पंक्ति उसकी चेक कर लो। ठीक है, पहले सबसे ऊपर की पंक्ति चेक करिए कि उसमें क्या रूल लग रहा है। दोस्तों, मैंने देखा दोस्तों कोई एक वर्ग था, उसको 4 भागों में डिवाइड करा और उसका एक भाग काला था दोस्तों। ठीक है, एक भाग क्या है उसका, काला है। ठीक है, कोई एक वर्ग है, उसका क्या है, एक भाग काला है दोस्तों। ठीक है, अगली में चेक करा मैंने, 4 भागों में से एक भाग काला है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ गया मैंने, तो मैंने देखा किसी वर्ग के 4 भागों में से 2 भाग काले हैं। ठीक है, कुछ समझ में आया? नहीं आया तो अगली पंक्ति में आ जाओ दोस्तों। ठीक है, अगली पंक्ति में चेक करोगे आप तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि आगे क्या रूल लगने वाला है। दोस्तों, कोई वर्ग था, उसके क्या 4 भागों में से एक भाग काला था। ठीक है दोस्तों, आगे गए फिर हम दोस्तों, यहाँ पर गए तो इसके 4 भागों में से कितने भाग काले थे, 2 भाग काले थे। फिर दोस्तों आगे गए हम तो 4 भागों में से कितने भाग काले थे, 3 भाग काले थे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? पहले एक भाग काला, फिर 2 भाग काले, फिर 3 भाग काले दोस्तों। क्लियर है? अब यहाँ पर आओगे आप, तीसरी पंक्ति में जब आओगे तो इसमें आप खुद बता दोगे दोस्तों क्या रूल लगने वाला है। ठीक है, इसमें आपने देखा सर किसी वर्ग के 4 भागों में से 2 भाग काले हैं। ठीक है, आगे गए हम तो आगे हमने देखा सर किसी वर्ग के 4 भागों में से 3 भाग काले हैं। तो आप खुद कह दोगे सर पहले 2 भाग, अब 3 भाग, अब चारों भाग काले होंगे। क्या होंगे? चारों भाग काले होंगे दोस्तों। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जिस तरीके से मेरी अप्रोच रहती है इन क्वेश्चन को सोल्व करने की दोस्तों, उसी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों, जिससे आपको बहुत आसान लगे और आपको कुछ भी ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत ना पड़े और आप आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर दें दोस्तों। ठीक है, आपसे पूछा गया है, प्रश्न आकृति दी हुई है और आपसे पूछा है कि यहाँ पर इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति फीड होगी दोस्तों। बहुत आसानी से हम सोल्व करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप मेरी पहली दोनों क्लास देखे हो तो आपको पता है किस तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व करना होता है दोस्तों। जब आप पहली पंक्ति को देखोगे, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं देखना, फिर तो आप देखते ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इनको कुछ भी नहीं, देखते ही क्वेश्चन को एक सेकंड में लगा दोगे दोस्तों। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे सभी क्वेश्चन की तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन देखा और आंसर लगा दिया बस आपने। आप खुद देखोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो दोस्तों एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, तो पहली पंक्ति में मैंने देखा कोई गुड्डे की तरह है ये, और इसका सिर गोल है, इसका सिर त्रिभुजाकार है,
इसका सिर देखो दोस्तों इस तरीके से है, ठीक है। फिर आपने देखा सर यहाँ भी इसी तरीके से सिर है, और ये भी दोस्तों, ठीक है। ये सिर इसकी तरह, और ये सिर इसकी तरह, ये सिर इसकी तरह दोस्तों, ठीक है। मतलब सिर बिल्कुल वही रहने हैं सभी के, तीनों के सिर क्या रहने हैं, आपस में चेंज कर दिए गए हैं, पर दोस्तों हैं तीनों के सिर वही। देख सकते हो आप, इसका भी इसमें गोल सिर था दोस्तों, इसमें इस तरीके से था, इसमें इस तरीके से था, ठीक है। इसमें भी देखो ये वाला सिर है, ये त्रिभुज देखोगे ये भी है, ये गोला देखोगे ये भी है दोस्तों, ठीक है। सिर तो वही है ना, आपस में बस चेंज कर दिए गए हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे सर ये वाला सिर इसके लगा है, और ये वाला सिर इसके लगा है। सर यहाँ जो गुड्डा आएगा मेरा, ये जो गुड्डा आएगा यहाँ पर, उसका सिर कैसा होगा, ऐसा होगा यानी त्रिभुज होगा या नहीं ऊपर। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा त्रिभुज, तो ऊपर त्रिभुज होना ये तो क्लियर है, तो मैं कह दूंगा ये तो मेरा आंसर होने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। इतना तो पहचान सकते हो दोस्तों, इतना तो पहचान सकते हो। आप कहोगे सर आगे कैसे क्लियर करें, तो अब मैं क्या कहूँगा, इनके ये देख लो दोस्तों हाथ जो बने हुए हैं, ठीक है, ये हाथ जो बने हुए हैं। अब मैंने देखा क्योंकि ये तो मेरा आंसर है नहीं, अब मैंने देखा इसके हाथ ऊपर की तरफ को हो रहे हैं, इसके डब्लू की तरह हो रहे हैं, और इसके सीधे दोस्तों। इस तरीके से मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बस, ठीक है, जिससे आपके समझ में आ जाए दोस्तों। यहाँ आपने देखा इसके हाथ बिल्कुल सेम दोस्तों, इसके हाथ सेम, और इसके तरह इसके हाथ दोस्तों, मतलब हाथ भी वही रहने वाले हैं, बस इनको आगे पीछे कर दिया गया है, ठीक है। आपने देखा सर ये हाथ इसकी तरह, और ये इसकी तरह दोस्तों। यहाँ जो मेरा गुड्डा आ रहा था, यहाँ जो मेरा ये दोस्तों ये जो आ रहा था गुड्डा, इसके हाथ कैसे होंगे, ऐसे होंगे या नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ऐसे होंगे दोस्तों। किस ऑप्शन में है ऐसा, आप कहोगे सर ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी ही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपकी अप्रोच देखनी होती है, आप किस तरीके से सोच पाते हो, इन क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर पाते हो दोस्तों, ठीक है। बस एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, और आपको दोस्तों डायरेक्ट आप क्वेश्चन एग्जाम में कराओगे, बस एक बार अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। दोस्तों लो क्वेश्चन नंबर 28 भी आपको ऐसे ही मिल गया। एसएससी सीजीएल 2009 का क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2009 का पूछो हुआ क्वेश्चन है, और बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं मान के चलता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो दोस्तों। अगर सोल्व कर दोगे तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए देता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना होगा दोस्तों। बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 27 किया है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया था तो आप आंसर जरूर बताओगे दोस्तों, ठीक है। जिसका भी आंसर दोस्तों सही होगा मैं उसको कमेंट करके बता दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे पूछा है प्रश्न आकृति दे रखी है, और आपसे पूछा है यहाँ पर कौन सी आकृति आने वाली है दोस्तों, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप देखोगे, आपने पहली पंक्ति देखी तो आपने क्या देखा, सर त्रिभुज था, और ये वर्ग था, और ये पंचभुज था। मतलब पहले 3 भुजाएं, फिर 4 भुजाओं वाला, और फिर 5 भुजाओं वाला, ठीक है। फिर आपने देखा सर 3 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं वाला, 5 भुजाओं वाला। ये तो क्लियर हो गया दोस्तों, आपको बिल्कुल वही रूल लग रहा है जो सभी क्वेश्चन में सेम रूल लग रहा है दोस्तों, कुछ भी नया इनमें नहीं है, ठीक है। आपने देखा त्रिभुज, ये वर्ग, पंचभुज दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ नीचे वाली पंक्ति में भी यही आएंगे दोस्तों। नीचे वाली पंक्ति में आपने देखा सर ये तो आ गया पंचभुज, ये भी आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, त्रिभुज आएगा या नहीं मुझको ये बताएंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या इनसे आसान क्वेश्चन आपको कुछ मिल सकते हैं दोस्तों, इनसे आसान क्वेश्चन कोई नहीं होते, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल आप देख चुके हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 पर आए हैं हम,
और 4 क्वेश्चन यहाँ तक ही पूछे जा चुके हैं दोस्तों, ठीक है। 30 क्वेश्चन तक मैं करा चुका हूँ अब तक दोस्तों। यहाँ तक 4 क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे जा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में इसका कैसा रोल रहता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको क्या बताना है, पेड़ आकृति दी हुई है और आपको यहाँ पर बताना है इन चारों आकृतियों में से कौन सी आकृति आने वाली है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल आसानी से हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा है, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन मिले तो ऊपर की पंक्ति आपने चेक करनी है दोस्तों, ठीक है। ऊपर की पंक्ति जब आपने चेक करी तो आपने क्या देखा दोस्तों, आपने देखा कि सर इसकी ये वाली जिस पे मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है, ये दोस्तों इसकी क्या है, हटा दी गई है दोस्तों। फिर इस तरीके की आकृति बनी है। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ये दोस्तों जिस पे मैंने कलर किया है आप देख सकते हैं, ये वाली जो है इसकी हटा दी गई है दोस्तों। फिर इस तरीके की आकृति बनी है। फिर आगे दोस्तों क्या हुआ है, फिर इसकी ये वाली दोस्तों ये देख सकते हैं आपकी, फिर इसकी ये हटाई दोस्तों, तो इस तरीके की आकृति ये बन गई है दोस्तों, ठीक है। क्लियर हो या नहीं दोस्तों। दूसरी पंक्ति में हमने चेक किया, दूसरी पंक्ति में हमने चेक किया दोस्तों, तो हमने क्या देखा दोस्तों, इसमें देखो, इसमें 2 थे, इसमें कितने हुए, 3 हुए, इसमें कितने हुए, 4 हुए दोस्तों, ठीक है। मतलब बढ़ रहे हैं दोस्तों, और यहाँ क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे दोस्तों, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर देखना तीसरी जो पंक्ति है उसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ठीक है। मुझे क्योंकि तीसरी का आंसर निकालना है मुझको, तो दोस्तों मुझको तीसरी से आंसर निकालना है। तो मैंने देखा दोस्तों पहले ये इस तरीके से था, फिर क्या हुआ, इस तरीके से हुआ, मतलब इस चीज घुंडी की इसमें वृद्धि हो गई। इसमें क्या हुई दोस्तों, यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से आप देखोगे दोस्तों, तो इसमें क्या हुई, इस घुंडी की वृद्धि हुई है दोस्तों। किसकी, इस घुंडी की वृद्धि हुई है। तो हम कहोगे सर ये बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ इसमें बढ़ रहा है दोस्तों, तो आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपने देखो 2 इसमें थे, इसमें फिर 3 हुए, फिर 4 हुए दोस्तों, बढ़ रहा है ना दोस्तों कुछ ना कुछ। तो आप कह दोगे सर ये इस तरीके से था, तो अगली बार कुछ बढ़ेगा तो नीचे की तरफ से बढ़ जाएगा इस तरीके से, तो इस तरीके से हो जाएगी आकृति या नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो किस ऑप्शन में है ऐसा, आप कह दोगे सर ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ओनली ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगते हैं, ठीक है। क्या मांगते हैं दोस्तों क्वेश्चन, ये ओनली प्रैक्टिस मांगते हैं और कुछ भी नहीं है दोस्तों इन क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है कि सब चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी दोस्तों। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है दोस्तों, कोई भी डाउट है आपका, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। एक एक डाउट आपका क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। एक बात और रहती है आपसे दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। इसमें क्या दिया है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ बताना मुझे कौन सी आकृति आएगी इन चारों ऑप्शन में से। दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है ये, आपको देखते ही पता लगना चाहिए, ठीक है। आपको क्या होना चाहिए, देखते ही पता लगना चाहिए दोस्तों। पहली आकृति आपने देख ली, पहली पंक्ति दोस्तों। दूसरी पंक्ति आप देख सकते हो आपके सामने अच्छे तरीके से दोस्तों। तीसरी पंक्ति जब आप देखोगे तो आपको तीसरी पंक्ति में देखते ही पता चल जाएगा दोस्तों। क्या पता चल जाएगा, तीसरी पंक्ति को देखते ही आपको पता चलेगा सर ये पार्ट जो था, ये पार्ट यहाँ पर ऐसे ही है, ठीक है। ये पार्ट देखोगे यहाँ पर ऐसे ही है, ठीक है। ये देखोगे ये भी ऐसे ही है, देखे, ठीक है। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि सर इसको तो नीचे के पार्ट जो थे इनके ऐसे ही हैं, मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल ऐसा ही है दोस्तों, तो ये भी ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। इस तरीके से रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इससे भी आप आंसर लगा सकते थे, फिर भी आप इन ऑप्शन को तो इससे ही काट सकते थे, 2 ऑप्शन को तो दोस्तों, ठीक है। आपने क्या देखा दोस्तों, आपने देखा कि सर इसका ऊपर वाला पार्ट जो था, ऊपर वाला पार्ट जो था उसको क्या कर दिया, पलट दिया गया है,
उसे पलट दिया तो इस तरीके से बन गया दोस्तों, ठीक है। और संख्या ऐसे ही रहने दी जैसे थी दोस्तों, ठीक है। संख्या जैसे थी वैसे ही रहने दी दोस्तों। आपने यहाँ देखा इसको क्या कर दिया गया है, पलटा गया है दोस्तों। पलटा तो इस तरीके की ये मिल गया, ठीक है दोस्तों। तो जब मैं इसको पलटूंगा दोस्तों तो कैसा मिलेगा बता सकते हो आप? कहोगे सर कुछ इस तरीके से बन जाएगा और यहाँ क्या आएगा 1, ठीक है। तो दोस्तों कैसे ऑप्शन में है ये? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको अच्छे से समझना है दोस्तों, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हुई हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताना, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। दोस्तों यूपी बीएड 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। मैं मान के चलता हूँ आप बिल्कुल विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार आपने देखा फिर आंखें मीच के भी आप लगा सकते हो इसका आंसर, ठीक है। आपने क्या देखा दोस्तों, अब तो आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट तो हो ही गए हो दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 तक कर चुके हो, आपको पता है क्या करना है दोस्तों। पहली पंक्ति में आपने देखा ये तो ऐसे ही था जैसे रहा दोस्तों तारा, ठीक है। एक गोला यहाँ, फिर 2 गोले हो गए, फिर कितने हो गए 3 गोले हो गए दोस्तों, ठीक है। ये कितने थे 2 थे, कितना हो गए 3 हो गए, फिर कितने हो गए 4 हो गए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ आपने देखा कितने हैं ये वर्ग 2 हैं, फिर दोस्तों कितने हैं 2 हैं, ये 3 हैं, फिर कितने होंगे दोस्तों 4 होंगे या नहीं मुझको ये बताएंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल 4 होंगे दोस्तों। तो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा बताओ? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वर्ग ही आने हैं चारों, चारों क्या ने वर्ग ही आने हैं, तो दोस्तों ये वर्ग ही हैं चारों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मत लगा देना कभी इसमें भी कहो 4 दोस्तों, क्योंकि ये नहीं आना था। ओनली वर्ग में वृद्धि हो रही थी, पहले 2 थे, फिर 3 हुए, फिर कितने हो गए 4 हो गए दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। दोस्तों इसको भी आप देखते ही कर सकते हैं, इसमें भी कुछ नया नहीं है, ठीक है। इसको आप देखते ही कर सकते हो दोस्तों। आप देखोगे पहले ये कितने हैं, आप कहोगे सर 4, फिर कितने हैं 3, फिर कितने हैं 2, घट रहे हैं दोस्तों, एक घट रहा है, आप साफ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। कितने थे 3, फिर कितने 2, फिर कितना 1 दोस्तों। इस आसान क्वेश्चन आपको कुछ मिल सकता है क्या? कुछ नहीं मिल सकता दोस्तों, ठीक है। आपने देखा यहाँ कितने हैं दोस्तों, एक टाइप ये है और एक ये पेड़ की तरह है दोस्तों, ठीक है। दोनों में से क्या हो रहा है, एक एक कम हो रहा है, एक तो इसमें से कम हुआ दोस्तों, एक इसमें से कम हुआ, ठीक है। आगे चलेंगे तो एक इसमें से कम होगा दोस्तों, एक पेड़ में से कम होगा तो एक पेड़ बचेगा, ठीक है। और एक इसमें से कम होगा तो एक ये बचेगा दोस्तों। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 भी बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है। क्या है, बहुत आसान है, इसको तो आप देखते ही बता सकते हो, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ सभी करे हैं आज हमने, इसी टाइप के सभी क्वेश्चन थे दोस्तों। आपने देखा पहले कितना था, ये 1 था, फिर कितने हो गए 2, फिर कितने हो गए 3, अब 2 कितने हो गए 4, यहाँ कितने हो गए 6, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं दोस्तों? पहले इस पंक्ति को देखोगे आप, इसको देखोगे दोस्तों, ठीक है। इसको हमने देखा एक क्या कितना हो गया, 1 2, 2 से कितना हो गया 3, मतलब एक एक की वृद्धि होगी दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से आपने देखा यहाँ से कितना हो गया 2 से कितने हो गए, आप कहोगे सिर्फ 4, अब 4 से कितना हो गए गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 4 से 6 हो गए दोस्तों। कितने कितने की वृद्धि हो रही है, 2 2 की वृद्धि हो रही है दोस्तों। पहले 1 1 की वृद्धि हुई थी यहाँ पर, अब कितने की हो रही है, 2 2 की वृद्धि हो रही है दोस्तों। आगे देखेंगे हम कितना है 3, 3 से कितना हो गया, आप कहोगे सर 6, तो कितने की वृद्धि 3 3 की, पहले कितने की 1 1 की,
फिर कितने की 2 2 की, अब कितने की 3 3 की दोस्तों। तो 6 से कितना हो जाएगा 9 दोस्तों। 9 किस ऑप्शन में है आप अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आप गिन सकते हैं, ठीक है, आप गिन सकते हैं। मैं आपको गिनकर बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है दोस्तों। आप भी गिन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर हुआ या नहीं ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना जरूर, ठीक है। जब आप बताओगे, जब आपको क्लियर होगा, जब भी मैं आगे चलूँगा, वरना मेरा पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों अगर आपके समझ में नहीं आई तो। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन ये भी। इसका क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपको खुद से बताना है, ठीक है। 35 का आंसर क्या बताना है आपको, खुद बताना है। यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों, ठीक है। एक बात और मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपसे नहीं होता क्वेश्चन, अगर आपका आंसर नहीं आता दोस्तों, तो मुझे बताइए, मैं अगली क्लास जो लूँगा दोस्तों उसमें इस क्वेश्चन को ऐड कर लूँगा। बट बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से समझे हैं सभी क्वेश्चन तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। पर आंसर जरूर बताइए, अगर आपका सही होगा तो मैं कमेंट में आपको बता दूंगा दोस्तों, और गलत होगा दोस्तों तब भी मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।